तो नमस्कार दोस्तों, मैं लक्की रावत एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आप सभी का आज के अपने नए ब्लॉग में। और जैसे कि आप लोगों ने कलश यात्रा वाला ब्लॉग देख ही लिया होगा, तो उसी के साथ अब भागवत शुरू हो चुकी है और आज है पहला दिन। तो हमारे घर के जस्ट बगल में नीचे की साइड बिचला खोल में हो रही है भागवत कथा। और ये और दोस्तों ये देख सकते हो, ये मिल चुके हैं हमको हमारे पड़ोसी। नमस्ते। नमस्ते। और देख सकते नमस्ते। ये है प्रेरणा रावत। हेलो गाइस, ये नमस्कार। पिछले साल रामला में थे हमारे साथ और उसके बाद अभी दिखाई दे रहे हो। कब रहने अभी? हाँ यार, और ठीक से तो। और दोस्तों अभी चलते हैं भागवत में, भागवत दिखाते हैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। इसी के साथ ना आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी थोड़ा थोड़ा, और असूज भी चल रहा है। देख सकते हो वहाँ पे वो चाची लगी हुई है कूड़ने में। तो सब लोग अपना थोड़ा बहुत योगदान जरूर दें भागवत में। और हम भी जा रहे हैं, देख सकते हो हमारा ट्राईपॉड लेके, क्योंकि स्टैंड लगा देंगे एक जगह में। बहुत देर तक कथा चलेगी, लाइव दिखाई जाएगी और ब्लॉग के माध्यम से आपको भागवत दिखाई जाएगी। तो इसी के साथ चलते हैं। और दोस्तों ये देख सकते हो अभी भागवत की शुरुआत चल रही है फिलहाल। एक बार किनारे से दिखा देते हम लोगों को पहले। हाँ जी, जरा इन्हें देख ये हमारे ब्यास, ये हमारे बहुत ही फेमस कलाकार। श्री सद्गुरुदेव श्री सतकेश्वर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे शुक्लां विचार सार परमां महाजन जगत व्यापनी वीणां पुस्तक धारणी अवयतां। जगत कथा का आयोजन जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तभी ऐसा सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सौभाग्य भगवत प्रेमियों को प्राप्त होगा कि जब जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय हो जाएंगे। ये भाग्य उदय न बहु जन्म समाजिते नाम सत्संग जलवते पुरुषो यदावे अज्ञान है नासं विधाय तनयो विवेका भाग्योदहीन मम कर्म समर्जिते। इस कुल में भगवत प्रेमियों एक से एक महारथी थे। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कभी हो जाता, परंतु भगवत भगवान की विडंबना समय मिलने का अभाव के कारण जिसके भाग्य में होता है उसी को मिलता है। जिसके जो है भाग्य में होता है उसी को मिलता है। तो ये कथा जो 4-5 साल पहले होने की उम्मीद थी, परंतु भगवत में समय पे समय चलता रहा। और श्रीमती चंद्रमा देवी के एकोदश श्राद्ध के उपलक्ष्य में समस्त रावत परिवारों का उद्धार होना संभव था। तो भगवत भाग्योदहीन मम कर्म समर्जितेन। जब तक भाग्य उदय नहीं होंगे तब तक कोई भी कार्य सुलभ नहीं हो सकता। चाहे तुम 50 कोशिश कर लो, 100 कोशिश कर लो, पर होगा तभी जब भगवान को मंजूर होगा।
सत्संग चलबते नवति पुरुषो इलाही। इस घर में सत्संग का जो है मातम्य, इस घर में सत्संग की महिमा आज के ही दिन शुरू होनी थी, तो ये भगवत प्रेमियों आज जो है संभव था। तो सत्संग कहते हैं कि सत्य का संग, सत्य का संग करो, इसी को सत्संग कहते हैं। तो सत्संग का माध्यम होता है कि जैसे कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, ब्राह्मण लोग जो है कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, आप लोग भी आए और यहाँ पे एक मंडप बना। यहाँ पे श्री बद्रीनाथ क्षेत्र का जितना प्रभाव होता है उतना ही प्रभाव आज इस घर का है, क्योंकि यहाँ पे श्रीमद् भागवत के करने के फलस्वरूप साक्षात नारायण विराजमान है। सत्संग के सत्य का संग इधर उधर मिल करके सभी लोग इकट्ठा हो गए, तो सत्संग तभी होता है। अज्ञान हेतु कितमो मदान्धकार, हम मनुष्य हैं, मनुष्य अज्ञान होता है भगवत प्रेमियों, ज्ञान की चक्षुएं खुलती हैं थोड़ी देर में बंद हो जाते हैं। उसी समय हम लोग कहते हैं कि भगवान तुल्य प्रणाम, थोड़ा कष्ट आया और भगवान को भूल, अज्ञान होकर के ज्ञान को खो जाते हैं। परंतु जब अज्ञान खो जाएगा और ज्ञान प्राप्त हो गया, तब हमारे जो मन के जो अंदर जो है अंधकार है ये दूर हो जाएंगे। और कब होंगे? जब भगवान हम पे क्या करेंगे? दया करेंगे। तो भगवान पे जो भगवान दया करेंगे, भगवान हमको सद्बुद्धि देंगे, तब इस प्रकार का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब जैसे भगवत ने यहाँ पे यह मंडप बना कि यत्र गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यत्र कथा द्वार कथा प्रसंग। यत्र गंगा यमुना च वेणी, जैसे गंगा यमुना सरस्वती अलकनंदा भागीरथी तेलंगाना अनेक अनेक प्रकार की नदी होती है। अब जैसे भगवत प्रेमियों सब गंगा जो है इकट्ठा होकर के कहाँ चले जाते हैं? समुद्र में, प्रयागराज में मिल करके उसके बाद समुद्र में चले जाते हैं। इसी प्रकार से माताएं यत्र है गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती। कोई माँ गंगा बन के आई, कोई यमुना बन के आई, कोई त्रिवेणी बन करके आई, कोई गोदावरी बन के आई, और कोई सरस्वती के नाम से पुकार करके सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यत्र कथा द्वार कथा प्रसंग। यहाँ पे सत्संग होने के बावजूद यहाँ पे सभी गंगा इकट्ठा होकर के और आज श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हो रहा है। बोलो श्री चंद्र भगवान की है। और भगवत प्रेमियों ये मत सोचो कि हम आज करें कल करें परसों करें, क्योंकि मनुष्य के जीवन का कोई मूल नहीं है, मनुष्य की कोई औकात नहीं है। मनुष्य भगवान कब क्या कर दे, इसलिए कहते हैं जितना हो सके भगवान का ध्यान करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान का जो है स्मरण करे, भगवान नाम का उच्चारण करे। क्योंकि लिखा है कि दुर्लभम मानसम देही नाम क्षण भंगुरा तत्ताभि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शन। दुर्लभम मानसम देही नाम क्षण भंगुरा, ये मनुष्य शरीर है, पर इस मनुष्य शरीर की कोई औकात नहीं। भगवत लोग कब छूट जाए, कब निकल जाए। जैसे आजकल हो रहे हैं मिनटों का काम सेकंडों में, इस शरीर की कोई औकात नहीं है। शरीर का भान मत रखो कि मेरा शरीर है, शरीर परमात्मा का है। परमात्मा जब तक विराजमान है उनकी इच्छा होगी बस, नहीं तो परमात्मा कभी भी जो है शरीर से प्राण वायु निकाल कि दुर्लभम मानसम देही नाम क्षण भंगुरा। बर्तन की औकात है, बर्तन को तोड़ने में समय लगता है, पर मनुष्य के शरीर को तोड़ने में मिनट नहीं लगता। इसलिए जो है कि तत्रापि दुर्लभम मन्नो वैकुंठम प्रिय दर्शना। इसलिए भगवान को ढूंढते हैं हम लोग। आप लोग ढूंढते हैं कि भगवान कहाँ होंगे, भगवान कहाँ होंगे, तो भगवान तो वैकुंठम प्रिय दर्शना, भगवान तो जो है मनुष्य के शरीर के अंदर विराजमान है। 24 घंटा भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का जो गुणगान करना चाहिए, और तभी भगवत श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। और वहाँ जो है हर किसी की सद्बुद्धि को दे करके मनुष्य का उद्धार करने का एकमात्र साधन है
श्रीमद् भागवत। तो भगवत प्रेम जैसे भागवत है, भागवत का महत्व सुनते रहो कि भागवत किसको कहते हैं। भागवत में 4 अक्षरों से भागवत परिपूर्ण है। भाग कहते हैं भाव का मतलब भक्ति। पहले भगवत प्रेम में भक्ति करो। जब तुम भगवान का ध्यान करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, परमात्मा क्या करवाते हैं, परमात्मा किस प्रकार से है। और जब तुम्हें भक्ति करोगे, भक्ति करोगे, भक्ति करोगे, तब ज्ञान जो है अपने आप प्रकट हो जाता है। भाग उसके बाद क्या होगा, वैराग्य। भाग तो वो आएगा। तो जब तुम जो है भक्ति करोगे, ज्ञान प्रकाश होगा, उसके बाद तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। देखता आदमी मनुष्य कुछ नहीं है मेरे। आदमी 2 समय पे जो भगवान का चिंतन करता है। जब कोई समाप्त हो जाता है, उसको जो है कहाँ ले जाते हैं जलाने के लिए। वहां पे देखो जब उसकी हालत होती है ना, उस समय सोचता है मनुष्य कि कुछ नहीं है, ये संसार में एक दिन मेरा भी ऐसा ही जो है हिसाब किताब होगा। उस समय आदमी घबरा जाता है कि ये दशा होती है मनुष्य की। परंतु भगवत प्रेमियों, और जब भगवान की क्या कृपा होती है, उस समय ध्यान आता है और एक कल आता है जब निष्काम होकर के तुम परमात्मा के चरणों में बैठो और भगवान की कृपा होती है। उससे कहते हैं हे प्रभु तेरी कृपा है, तो भागवत तो वैराग्य होता है। और जब वैराग्य हो जाएगा तब होता है तरण मन, जो भागवत माने तरण माने तारण करने वाला। तो इसलिए भगवत प्रियो में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना छोटी मोटी बात नहीं। इसमें बहुत चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उतना ही धन चाहिए, उतना ही तन चाहिए, उतना ही मन चाहिए और उतनी ही शांति चाहिए, और तब जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना संभव हो जाता है। तो कहते हैं ये भागवत किस प्रकार से रहे, मन ही मन जो उनका प्रणाम स्वीकार किया और बैठ गई। और उसी समय भगवत प्रिय में नारद मुनि जी चल पड़े। नारद मुनि पूछने कि आपका घर बार का जो है कुटुंब परिवार कैसे है। पार्वती मैया ने कहा भैया मेरा परिवार तो बहुत सुंदर है, अच्छा है, सुंदर है, कोई कमी नहीं है। इस प्रकार से भगवत प्रिय में नारद मुनि ने कितना कहा। पार्वती मैया ने हाँ कहा और तत्पश्चात नारद मुनि ने कह दिया हे पार्वती आपके भोले शंकर कहाँ गए हैं। पार्वती ने कहा मेरे भोले शंकर जो है स्नान करने को जा रखे, संध्या भजन करने के लिए जा रखे और वो कुछ ही देर में आएंगे। बस नारद मुनि समझ गए पूछने का वक्त ठीक है। भगवान शंकर की पत्नी के सामने नारद मुनि बैठे। कहा कि नारद मुनि कह रहे पार्वती आपके पति ने आपको कभी अमर कथा सुनाई। पार्वती ने कहा भैया अमर कथा तो नहीं सुना। और कह दिया कि आपका परिवार, आपके पति कैसे हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। पार्वती मैया ने कहते मेरे भोले शंकर तो बहुत सुंदर है, जिनका नाम भोला। भोला मैंने सीधा जो कुछ बन जाता है उसको स्वीकार कर लेते और ठाट बाट से रहते हैं। और उसी समय नारद मुनि ने कह दिया घर बात ठीक है, परंतु आपको अपनी व्यथा, अपनी जो है दुख बताते। उन्होंने कहा सब कुछ बताते। तो नारद मुनि ने कह दिया कि पार्वती ये बताओ कि आपके पति ने आपको कभी अमर कथा सुनाई। उसने कहा क्या हुई अमर कथा। बस भोले शंकर ने जब अमर कथा की नारद मुनि ने सुनी कि जो एक नहीं सुनी, बस नारद मुनि हंस पड़े। यही तो बात है, आपको आपके पति ने जो अमर कथा नहीं सुनाई। एक काम करना, जब आपके पति आएंगे पूछ लेना मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई। पार्वती ने कहा नारद मुनि मैं समझी नहीं। नारद मुनि कहा बैठ, एक काम करना, चल अमर कथा तेरे दिमाग में नहीं आती बात, परंतु एक काम करना, तेरे पति के गले में जो मुंडों की माला है, अनेक अनेक प्रकार के मुंड है, बहुत ज्यादा शरीर काट करके माला बना रखी है। एक काम करना, जब तेरे पति आएंगे अपने पति को पूछना कि हे प्रभु तुम्हारे जो एक शरीर पे जो मुंडों की माला ये क्यों धारण कर रखी है और क्यों जो किसके सिर काट करके माला बनी। पार्वती मैया चुप रह गई और भोले शंकर जो है समझ गई कि नारद मुनि मेरे घर में पहुंचे। उसी समय क्या हुआ भगवत प्रेमियों, जैसे नारद यमुना से नहा धो करके आने लगे, जैसे घर के नजदीक आए उसी समय पार्वती ने पति की तरफ पीठ कर दी। शंकर भगवान समझ गए मेरी पत्नी इतनी सुंदर, मेरे इतने सुंदर विचार बनते थे और जैसे मैं आया हूँ
इसने पीठ मेरे सामने कर दी, कारण क्या होगा? और उसी समय जो है शंकर ने कहा पार्वती पार्वती पार्वती। पार्वती ने आंखें बड़ी बड़ी कर दी, लाल मुंह हो गया। शंकर के सामने जो इधर पीठ किया उधर किया, शंकर भगवान चल रहे, पार्वती क्या बात हो गई? पार्वती का पारा गर्म हो गया, वो चिढ़ गई। उसने कहा प्रभु ये बताओ आपने मेरे साथ भेदभाव किया। उन्होंने कहा क्या भेदभाव किया? सारा जीवन काटा, सुबह तक कोई भेदभाव नहीं था, अभी अभी भेदभाव कहां से आया? उन्होंने कहा प्रभु ये बताइए कि आपके जो गले में ये मुंडों की माला है ये किसकी है? शंकर भगवान ने पार्वती कहां चक्कर में पड़ी, बैठ जा। पार्वती ने कह दिया नहीं नहीं प्रभु मुझे बताओ। शंकर भगवान ने कहा देख पार्वती चुप रहो, मौनम स्वीकृत लक्षण, चुप हो जाओ, बेकार, तुम कहां चक्कर में पड़े हो? शंकर भगवान ने पार्वती को समझाया। पार्वती ने कहा प्रभु तुम चिढ़ जाते हो, आपने कभी नहीं सुनाया मुझे कि किसकी जो सरों की माला है, और मैंने सुना कि अमर कथा भी आपने कभी नहीं सुनाई, ये भेदभाव ठीक नहीं है। शंकर समझ लोगों ने कहा कोई मेरे घर में आया था। उसी समय जो है पार्वती ने कह दिया कि कोई नहीं, बस नारद मुनि आए थे और चल पड़े। भगवान शंकर समझ गए कि नारद मुनि की करामत है ये, सब कुछ उन्होंने किया। और उसी समय जो है पार्वती को बताने लगे पार्वती मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि जन्म जन्मांतर जितने तुम्हारे जन्म हुए, जब तुम्हारा ये शरीर जो है नष्ट हो गया तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे शरीर को मैंने काट करके, मुंडों को काट करके और जो है माला बनाई, और माला बना करके अपने गले में रखी, क्योंकि शरीर तो सड़ जाता है, परंतु तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मुंह को 24 घंटे में ध्यान में रखता हूँ। ये तुम्हारे जितने जन्म हो रखे हैं उतने ही जो है जन्मों के जितने सर है मैंने माला बनाई। पार्वती मैया चुप हो गई, रोने लगे, बोले शंकर मुझसे गलती हो गई। उन्होंने कहा गलती कुछ नहीं, तो अन्नपूर्णा देवी है, तो पार्वती है, संसार को पालने वाली है। पार्वती तेरा विचार भी ठीक ही था, तूने जो कुछ पूछा ठीक पूछा, परंतु इसलिए मैंने वो की। और तब पार्वती शंकर भगवान के चरणों में बैठी और हाथ जोड़ करके कहने लगी हे प्रभु मुझे अमर कथा सुना दो। शंकर भगवान ने कह दिया अमर कथा सुनने का तेरे बस की बात नहीं, कहाँ चक्कर में पड़ी है, अमर कथा तू नहीं सुन पाएगी। परंतु जो है पत्नी ने कह दिया प्रभु मुझे अमर कथा सुना दो। शंकर भगवान ने कहा सुनने की इच्छा? उन्होंने कहा हाँ सुनने की इच्छा। शंकर भगवान कैलाश में बैठे हुए थे, कहा कि पार्वती अगर कथा सुननी है एक काम करो, सारे जो है जंगल का जो है तुम देखो कि अगर कोई पशु पक्षी मनुष्य गंधर्व किन्नर कोई भी न हो और सिर्फ तुम और हम हो, इस जो है पर्वत में कोई न हो, उसका निरीक्षण करो। बोलो देखो कोई पशु पक्षी न हो। पार्वती मैया घूमी, उसने देखा प्रभु इस वीरान जंगल में तुम और हमारे सिवाय तीसरा कोई नहीं है। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक। बस बरगद का पेड़ था, उसमें बिठाया पत्नी को, बाएं तरफ बिठाया, कहा कि पार्वती मैं कथा करूंगा और तुम सुनना, और एक काम करना कि मेरे साथ हाँ हाँ करते रहे, एक तक करके जो कथा सुनना, मैं कथा कहूंगा और तुम सुनते रहना। पार्वती ने कहा प्रभु ठीक है। जैसे पीपल के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और कथा कर रहे शंकर भगवान, धीरे धीरे कथा हो रही है। कुछ देर तक तो पार्वती मैया जो कथा सुन रही थी, हाँ हाँ कर रही थी, हाँ कर रही थी, हाँ कर रही थी। और क्या हुआ, कुछ समय के बाद उस पेड़ के नीचे एक तोते का घोंसला था, और उस तोते का घोंसले के अंदर जो है तोता तोड़ गया, एक अंडा का जो है निर्जीव अंडा था, बाकी कुछ नहीं था। जो तोता था तो उड़ गया, परंतु घोंसला था, घोंसले में एक अंडा था। और पार्वती मैया कथा सुन रही थी, शंकर भगवान बोल रहे थे। बोलते बोलते शंकर भगवान ने देखा कि मैं पार्वती की तरफ नजर डालूं। जैसे पार्वती की तरफ नजर डाली तो पार्वती मैया सो गई थी, सोई हुई थी। जैसे पार्वती मैया सोई थी उसी समय क्या हुआ भगवत प्रेमियों, उन्होंने कहा अरे ये तो पार्वती सो गई है, मैं कथा कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? पार्वती को देखा कि पार्वती सोई हुई है, और जो निर्जीव अंडा था उसमें एक छोटे से तोते के बच्चे ने जन्म ले लिया।
भगवान शंकर कथा कर रहे हैं और जो इधर क्या हुआ कि पार्वती सोई है, उसमें जो अंडे से बच्चा प्रकट हुआ वो हाँ करने लगा। शंकर भगवान ने नजर मारी, पार्वती प्रकार निंदा में सोई हुई है, हाँ कोई कर रहा है, देखा कौन कर रहा होगा। पार्वती की तरफ देखे तो जो है निद्राम भगवती विष्णु रतनाम तुलसी संतम, निद्रा देवी ने उनको जकड़ दिया, सोई हुई है। शंकर भगवान ने देखा इस कथा को कौन सुन रहा है, उन्होंने अपने जो है त्रिनेत्र से देखा। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, हर देवता के 2 हैं, शंकर भगवान के 3 नेत्र। त्रिनेत्र जटाजूट शिव देखे नो सुहाना, एक आंख शंकर भगवान की पीछे आई और बहुत सुहावनी में है। उन्होंने अपने पीछे के आंख से देखा कि ये तो कोई होरी सुन रहा है। उसी समय अपने त्रिशूल को आदेश दिया, एक त्रिशूल तुम जाओ और जाकर के जिसने मेरी कथा सुनी हो उसको तुम विध्वंस करो। उसी समय क्या हुआ भगवत प्रियमियों, इधर क्या हुआ कि पारस नंदन व्यास महाराज जी की कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम पट्टिका था, उनकी कोई संतान साम्य प्रश्न स्थान में चुनका ये कुटिया थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, बाल नहीं थे, बच्चे नहीं थे। ऋषि की उम्र हो गई जो है 80 वर्ष और उनकी जो पत्नी थी पट्टिका उसकी उम्र हो गई 60 वर्ष। कोई पास में अच्छी कॉलोनी में हो, अच्छी जगह हो, प्यार हो, प्रेम हो, उग्रैन अचलाव कुग्राम पासा कुलहीन सेवा, और किसका झगड़ा नीच का संग कभी अच्छा नहीं होता। कुलहीन सेवा, नीच की सेवा कभी भली नहीं होती। अच्छों का संग करो, विद्वानों के साथ बैठो, अच्छे ओ करो आरती तेरी आरती प्रभु आरती, करो आरती तेरी आरती प्रभु आरती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताप। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताप। ये अमर ग्रंथ रे मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ रे मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को